जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब नंगे यानी पैदा होने और नंगे जाने में अंतर क्या है? नंगे जब पैदा हुए तो दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी, और शमशान घाट पर जब जाने को हुआ नंगे हुए तो हाथ यानी दोनों खुला हुआ था। यानी आए तो थे सब कुछ लेकर के, लेकिन जब मतलब इस शरीर को पाने का नहीं समझ पाए तो सब कुछ यहीं छोड़ करके चले गए। अब सब कुछ क्या लेकर के आए? का चार पदार्थ का तल ताके अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यही चार चीज है। अब ये सब मुट्ठी में लेकर आए, लेकिन इसका मतलब शरीर का जब नहीं समझ पाए किस लिए मिला, खाने पीने मौज मस्ती में ही समय निकाल दिया, तो फिर आखिरी वक्त पर सब कुछ इस शरीर के लिए जो किया, घर मकान रुपया पैसा धन दौलत दुकान, वो सब छोड़ करके चले गए। अब आप देखो कि बच्चा रोता क्यों है, ये भी बता दें आपको। लोग बताते तो हैं कि बुरा करोगे पाप करोगे तो नरक जाओगे, लेकिन किसी से बुरा बन ही गया, बुरा काम हो ही गया, तो छुटकारा कैसे मिलेगा? नरक जाने से बचेंगे कैसे, माफी कैसे होगी? इसको लोग या तो जानते नहीं और या तो कथा भागवत प्रवचन में बताते नहीं हैं। तो बताना जरूरी है कि भाई रोता क्यों है बच्चा। देखो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो मालिक का दर्शन होने लगता है। अब आप ये समझो कि ये जो मनुष्य शरीर है, यानी इसमें इसकी ऐसी बनावट है कि इसमें दरवाजे हैं। यानी समझ लो मानो मंदिर है, तो जैसे मंदिर में दरवाजा होता है ऐसे इसमें दरवाजे हैं। तो ये आँख कान मुंह ये सब दरवाजा है, और ये इंद्रिय और ये सब ये दरवाजा है। कहा ना इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियों को यानी समझ लो कि द्वार बताया गया। यानी समझ लो कि दृष्टि और ये सुनने का कर्णेंद्रिय दृष्टि, और ये जो है जबान, और ये निभ्या और ये सब टट्टी पेशाब का रास्ता जो बताया गया, यानी समझ लो कि ये दरवाजा है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, झरोखा किसको कहते हैं? खिड़की को। तो ये जहाँ पर ये रोएं दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर छिद्र है, बहुत छोटे छोटे यानी सुराख हैं, उसी से पसीना निकलता है। तो वो स्वामी इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और तहता सुर बैठे करथाना, आवत देखें विषय बयारी, टोटें दिए कपाट उभारी। उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर देवता सब बैठा दिए गए, क्योंकि देवताओं की उत्पत्ति जब हुई तो 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू, तो समझ लो कि एक खेप में इधर भेज दिए गए थे, उतार दिए गए थे। तो अब आप ये समझो बहुत देवता हैं, तो अब वो सब बैठे हुए हैं उन्हीं छिद्रों पर। तो ये सब खिड़की है और यह है दरवाजा। और एक मेन गेट कौन है? मेन गेट जिससे जैसे बड़ा कोई दरवाजा होता है और कोई बड़ी मूर्ति होती है तो उसके अंदर से ले जाते हैं, तो फिर वो दरवाज़ा जो है, अक्सर देखो लोग अपने मकान में दरवाज़ा बड़ा बनाते हैं तो उसको बंद करके रखते हैं, ताला लगा करके रखते हैं, और छोटा दरवाज़ा रहता है उससे आते जाते हैं। तो समझ लो कि जब जीवात्मा प्रवेश की गई तो समझ लो कि वो यानी बड़ा दरवाज़ा, तो उस दरवाजे जो अंदर में द्वार है, यानी समझ लो उस द्वार से इसमें डाली गई, और जब वो डाली गई तो बराबर दरवाज़ा खुला हुआ था और मालिक का दर्शन होता रहता था बराबर। जब तक माँ के पेट में बच्चा रहता है तब तक बराबर मालिक का दर्शन होता रहता है।
लेकिन जब बाहर निकलता है तो यह काल और माया का देश है। यानी समझ लो कि काल और माया के देश में यानी समझ लो उस पर पर्दा पड़ जाता है। पर्दा पड़ जाता है किस पर? उसी दरवाजे पर जिससे मालिक का दर्शन होता था। या समझ लो कि कहा कि जो है कि लॉक कर दिया, ताला बंद कर दिया उसको। किसने? जिसका यह देश है काल का देश, यानी काल भगवान ने उसमें ताला बंद कर दिया। अब जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक मतलब यह है कि अन्य दर्शन हो नहीं पाएगा, तब तक अन्य इससे अन्य जीवात्मा निकल नहीं पाएगी, ऊपर जाएगी नहीं, दर्शन हो नहीं पाएगा, उस तार को पकड़ नहीं पाएगी जिससे ये नीचे उतारी गई है। तो उसके लिए कहा गया कि यानी ताला कुंजी दे दिया ताला खोलन की। तो कुंजी किसके पास होती है? कुंजी जो सदगुरु भेजे जाते हैं यहाँ पर जीवों को छुड़ाने के लिए, यानी ताला खोल करके निकालने के लिए कुंजी उसके पास होती है। तो वह गुरु कुंजी भूले नहीं, यानी जो गुरु बताओ कुंजी दें उसको भूलो नहीं, उसी से ताला खोल लो। तो यानी समझ लो कि जीवात्मा निकलेगी, यानी मानव मंदिर से निकल करके जाएगी और अपने वतन अपने घर पहुँच जाएगी। तो अब मोटी बात आप ये समझो कि जैसे बाहर निकलते हैं, यानी बच्चा निकलता है, जमीन पर पैर रखता है, ऐसे ही पर्दा पड़ जाता है तो दर्शन होना बंद हो जाता है। तब कहता कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। अब हाथ पैर से इशारा भी करता है और मुँह से बोलता भी है, लेकिन उसकी बोली कोई समझ नहीं पाता है। हाथ पैर का इशारा भी कोई नहीं समझ पाता है। हाथ पैर का इशारा आदमी का तो समझ लेता है, लेकिन बच्चे का कोई नहीं समझ पाता। आप मध्य प्रदेश में रहते हो, चले जाओ उधर उड़ीसा, बंगाल चले जाओ, उधर चले जाओ नागालैंड, मेघालय, इधर कर्नाटक, आंध्रा, तो बोली नहीं समझोगे। लेकिन किसी के सामने ऐसे करोगे ऐसे ऐसे तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। किसी के सामने ऐसे करोगे ऐसे ऐसे तो कहेगा भूखा है और रोटी खिला दो, दे दो इसको। तो इशारा आदमी का आदमी तो समझ जाता है, लेकिन बच्चे का इशारा कोई नहीं समझता है। तो कहते चलो डॉक्टर के यहाँ, बहुत रो रहा है, बड़ी तकलीफ है, डॉक्टर साहब तकलीफ दूर करेंगे। तो उसको कोई बीमारी तो रहती नहीं। अरे अभी तो पैदा ही हुआ, एकदम इंजन बिल्कुल फिट, यानी पेटी बंद इंजन जिसको कहते हो, कंपनी से निकलने वाले पेटी बंद इंजन को, उसी तरह से वो रहता है। तो उसके अंदर क्या बीमारी रहेगी? बीमारी विकार तो यहाँ पैदा होने के बाद यानी तब समझ लो शरीर में आता है, तो अब उसके अंदर क्या रहेगा। लेकिन डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम तो है आराम दे देना। तो जब मरीज पकड़ में नहीं आता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? दर्द का इंजेक्शन, नींद का इंजेक्शन ठोक देते हैं। और जब नींद आ गई तो दर्द कम हो गया, आराम मिल गया, तो कहते डॉक्टर साहब ने लड़के को ठीक कर दिया। लेकिन वो जो छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगता है, उसके सिस्टम में, शरीर के विकास में इतनी बाधा डाल देता है कि समझ लो शरीर रोगी हो जाता है। यानी शुरू से ही समझ लो कि दवा की आदत बन जाती है, जीवन भर यानी समझ लो कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती, दवा खाते ही रहना पड़ता, शरीर दवा का आदी हो जाता है। दूसरा कारण क्या है रोने का? यह गर्मी और ठंडी इस कदर उसके नंगे बदन में आने लगती है कि मालूम पड़ता सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभो रहा है। तो पैदा हुए तब रोए और दूध नहीं मिला तब रोए, लड़कों से झगड़ा हो गया तब रोए, पढ़ाई करने के लिए गए तब रोए, पढ़ लिख करके नौकरी काम नहीं मिला तब रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं, बच्चे नहीं हुए तो रोए, और ज्यादा बच्चे हो गए तो रो रहे हैं। कोई सुखी है? रोना धोना यानी यह सबके यहाँ है। कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनके यहाँ रोज झगड़ा होता है। आप कोई चैलेंज करो तो हम बता देंगे, इसी में से 2-4 का बता देंगे नाम, ऐसे हाथ रखकर बता देंगे इनके इनके यहाँ होता है। सबके यहाँ बीमारी, यानी कुछ घर ऐसे भी हैं
जिन घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, यानी समझ लो दवा में पैसा खर्चा ही होता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके टेबल पर ही जहाँ बैठकर खाते हैं वहीं दवा रखी रहती है, यानी समझ लो कि खाएंगे तुरंत दवा खानी पड़ती है, तभी हजम होता है। तो रोना तो लगा ही रहा है इस समय, सब दुखी हैं। जिसके पास रुपया पैसा नहीं, पैसा रुपया हो जाता बड़ा आदमी हो जाता, और जिसके ज़्यादा है उसको जल्दी नींद नहीं आती है। बड़े बड़े अरबपति यानी 9 दिन का सेठों ने रात को 2 बजे नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। नोटबंदी जब हुई तो 1 गोली की जगह 3 गोली सेठ खा गया, और तो भी नींद नहीं आई। चारपाई पर बैठे, लेटे, फिर उठे, फिर टहले, तो घर वाले परेशान। घर वालों ने कहा कि चलो डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं। डॉक्टर के यहाँ गए तो कहे क्या बात है? बोले नींद नहीं आ रही। अरे बोले तो नींद की 1 गोली दे देते, ये तो नींद की गोली खाते ही थे। अरे बोले 3 गोली खा गए और नींद नहीं आई। तो लड़के ने कहा 1 गोली और दे दें? बोले 1 गोली और दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे, फिर सोते ही रह जाएंगे। तो अब आप ये समझो कि नींद नहीं आ रही। जिनके ज़्यादा हो गया, जिनके बच्चे नहीं, को लड़का पैदा हो जाएगा, चलो गया मैं पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाए आओ, चलो तुम अयोध्या चले चलो तीर्थ कर आओ, चले चलो नैमिषारण्य वहाँ तुम यानी वेद चढ़ाए आओ, चले चलो तुम द्वारिका धाम। सब जगह चला जाता है लड़के के चक्कर में, तो भी नहीं हुआ। फिर कोई मिल गया खाने के चक्कर में, मांस खाने वाले होते ना, या ऐसे जो बढ़िया बढ़िया माल चीज़ खाने वाले होते हैं, वो इसी जुगाड़ में रहते हैं कि बढ़िया बढ़िया पूरी पकौड़ा मिठाई मिले तो कोई ना कोई त्यौहार ऐसे ही बना देते हैं कि अब इस समय पर पीपल की पूजा होगी, इस समय वट की पूजा होगी, इस समय पर पत्थर की पूजा होगी, इस समय तालाब का किनारे पूजा होगी, अरे बना लो पूरी कचौड़ी, ये सब उस तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि देवी के मूर्ति के सामने बकरा कट करके जब चढ़ेगा तो हमको मांस खाने को मिल जाएगा, तो वो बता देते हैं कि चलो देवी के सामने तुम बकरा काट करके चढ़ा दो, बस तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो मुर्गा बकरा काट के चढ़ा देता है। देवी बकरा खाती हैं कि मुर्गा खाती हैं? देवी जान लेती हैं कि देवी देवता देते हैं। देवी देवताओं को पूजना जब आ जाता है, उनको खुश करना आ जाता है, तब वो देते हैं। अब जब अनिश गंदे शरीर से, गंदे मंदिर से देवी देवताओं की पूजा करोगे, मांस डाल करके इस मनुष्य मंदिर में पेट में डाल करके जब पूजा उपासना करोगे तो वो खुश होंगे। मंदिर बनाते हो, मस्जिद लोग बनाते हैं, गिरजाघर बनाते, गुरुद्वारा बनाते हैं, उसमें गंदी चीज कोई ले जाए, मांस डाल दे, मुर्दा डाल दे, तो वहाँ कोई पूजा पाठ करता है? कहते यहाँ कबूल नहीं होगा पूजा पाठ, यहाँ इबादत कबूल नहीं होगी, ये जगह गंदी है। तो ऐसे इस गंदे अन्य समझ लो कि शरीर से गंदे मालिक, गंदे मंदिर से जब पूजा करते हैं तो देवता खुश होते हैं। देवता को खुश करने का तरीका अलग होता है। वेद मंत्रों के द्वारा जब उनको बुलाते हैं और मंत्र के द्वारा ही आहुति देते हैं तब खुश होते हैं। तो ये वेद अन्य तो समझ लो कि जानते ही नहीं। बहुत से लोग यही नहीं जानते वेद कितने तरह का होता है। अब आप ये समझो कि एक विद्वान पढ़ लिख करके आ रहा था, तो गांव में वो बड़े जो पुराने वाले विद्वान थे, अन्य वहीं पर जब वो गांव में ठहरे तो बोले इनसे आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो कहे कि ठीक है। तो कहा वेद कितने तरह का होता है? किसी ने पूछा। तो कहा वेद कितने तरह के? तो कहीं 4 वेद। तो वो गांव वाला जो था विद्वान, जिसको कहते थे पुजाता था, खाता खिलाता था, उसने कहा 4 तो वेद
और 4 बैदानी और उनके बच्चे, तो सोचो कितने हो गए। अब वो वेद जानता ही नहीं वेद क्या है। वो तो वेद का मतलब वैद है, ये जो नाड़ी पकड़ते हैं दवा देते हैं, वो तो उनको समझा। तो देखा कि वैद हैं गांव में, तो वैद हैं, वो वैद की बैदानी हैं और वैद के लड़के हैं, तो अब वो तो उन्हीं को जानता था। तो वेद यही नहीं जानते कितने वेद हैं और शास्त्र कितने हैं, और समझ लो आपके यानी कितने यानी वेद पुराण कितने हैं, यही लोगों को नहीं मालूम है। और इसमें लिखा क्या है यही नहीं मालूम है। यानी समझ लो कि यानी ये कहाँ से उतरा और किसके मुंह से ये आवाजें निकली लिखी गई जिसको वेद कहा गया, यही लोगों को नहीं मालूम है। तो आवाज समझ लो देवता कैसे खुश होंगे। मोटी बात आप ये समझो, किसी भी यानी मंदिर में यानी देवी देवता के सामने यानी मुर्गा भैंसा बकरा आदमी की बलि नहीं देनी चाहिए। उससे और भी यानी समझ लो कि पाप बढ़ जाता है, पाप के बोझे से इंसान दब जाता है।